नैमिषारण्य का पावन जंगल, ऋषि मुनियों का आश्रम। यहां टाइम धीरे चलता था और नॉलेज का प्रकाश बहुत तेज था। इसी जगह पर शौनक और दूसरे ऋषियों ने सूतजी से कहा कि वो उन्हें पुराण सुनाए। सूतजी, जो वेदों और पुराणों के ज्ञानी थे, मान गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको हरिवंश पुराण सुनाता हूं। यह पुराण भगवान विष्णु के अवतारों की कहानी है। हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार की कहानी है। यह पुराण हमें अच्छे काम करने की सीख देता है। यह हमें जिंदगी जीने का तरीका बताता है। यह हमें बताता है कि कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। हरिवंश पुराण 18 महापुराणों में से एक है। यह महाभारत का ही एक भाग माना जाता है। यह पुराण भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बारे में है। इसमें दुनिया की शुरुआत से लेकर कलयुग की शुरुआत तक की कहानी है। यह पुराण हमें धर्म, धन, काम और मोक्ष का रास्ता दिखाता है। हरिवंश पुराण में हमें राजाओं, ऋषियों और देवताओं के जीवन की कहानियां मिलती हैं। इन कहानियों से हमें जिंदगी के बहुत जरूरी लेसन्स मिलते हैं। यह पुराण हमें सच्चाई, अहिंसा, दया, क्षमा जैसे अच्छे गुण अपनाने को कहता है। हरिवंश पुराण में भगवान राम के राजसूय यज्ञ का भी वर्णन है। भगवान कृष्ण ने अपने पिछले जन्म को याद करके श्री राम को पहचाना और उनका बहुत आदर सत्कार किया। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान के बहुत सारे अवतार हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। दोनों ने ही धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया। यह कहानी हमें अपना कर्तव्य निभाना, आदर करना और भक्ति का महत्व समझाती है। सेक्शन 4, मलमूत्र त्याग के नियम। हरिवंश पुराण में बताया गया है कि नदी, तालाब, मंदिर, पूजा स्थल, इन पवित्र जगहों पर टॉयलेट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और इंसान को दुख भोगना पड़ता है। हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अपने आसपास के जगह को साफ रखना चाहिए। यह नियम हमें सफाई और एनवायरनमेंट की रक्षा का महत्व समझाते हैं। सेक्शन 5, वृक्षों का महत्व। अकारण फल फूल तोड़ने का निषेध। हरिवंश पुराण में पेड़ों को भगवान के समान माना गया है। इनको काटना, जलाना या बिना कारण इनके फल फूल तोड़ना बहुत बड़ा पाप बताया गया है। हमें पेड़ों की इज्जत करनी चाहिए और उनको बचाना चाहिए। पेड़ हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं और एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। यह हमें प्रकृति का शुक्रिया अदा करना और उसके प्रति संवेदनशील होना सिखाता है।